उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा चल रहा है वीक। इसमें कहीं ना कहीं किस तरीके की तैयारी है, यहाँ पर किस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, इस प्रकार से सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, क्या इसमें एक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके की क्रियान्वित कर रहे हैं आप? देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक पूरे मास सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हर जगह जागरूकता अभियान चल रहा है, चाहे वो विद्यालयों में बच्चों को जागरूक करना, वहाँ पर हमारे जो रोड सेफ्टी क्लब बनाए जा रहे हैं, और जो समाज सेवी हैं, हमारे अधिकारी हैं, और परिवहन विभाग से जुड़े हुए पुलिस विभाग और पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, इस सब से मिल करके हर जिलों में संगोष्ठी हो रही है। जो सड़क सुरक्षा के लिए अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इसका एक जन जागरण अभियान चलाया जाए, इसको जन आंदोलन बनाया जाए। क्योंकि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश में आज 13 एक्सप्रेसवे कार्य कर रहे हैं, उसमें हाई स्पीड से लोग चल रहे हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, बच्चों को भी जो है वह ड्राइविंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। और बहुत सारे जो हमारे देश के जो जुआ हैं वो इसमें जो है उनकी मृत्यु हो रही है। और इनकी जो संख्या जो है सबसे ज़्यादा जुआओं की है। 18 से 35 वर्ष के जुआ हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, बेल्ट नहीं बांध रहे हैं, अपने लेन में नहीं चल रहे हैं। तो ये एक पूरे अभियान बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी परिवहन विभाग सहित पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, नगर विकास, ऐसे सभी जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी लोग उसमें भाग लिए। जिले के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और नीचे तक के लोग थे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक जन अभियान बना करके एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए कि जब तक लोगों में इसका अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक केवल पुलिस और परिवहन विभाग इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये जन आंदोलन के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के 2 वर्षों में जितनी मृत्यु नहीं हुई, उससे ज़्यादा आज जो है सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो रही है। तो इससे सबको, हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, और तभी हम इस अभियान को, और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप वो चाहते हैं कि दुर्घटनाओं को कम से कम 50% हम लोग कमी लाएं। और ये तभी हो पाएगा जब हम सभी लोग सहयोग करेंगे, एक एक व्यक्ति सहयोग करेगा, तब जा कर के हम इसको अचीव कर पाएंगे। मंत्री जी, दो तीन जो सवाल हैं वो है, सड़क सुरक्षा की बात हर बार होती है जिसमें नो हेलमेट नो फ्यूल की भी बात होती है। इसके अलावा जो ट्रक होते हैं वो कभी कभी साइड में पार्क होके खड़े हो जाते हैं, जिससे भी कई गाड़ियां लड़ जाती हैं उसमें, उसको लेकर भी। और जो शराब पीकर ट्रक चलाते हैं उनसे भी कई कई दुर्घटना। तो इनको लेकर स्पेसिफिक क्या आपकी तरफ से आदेश या निर्देश हैं, या कैसे इनको और इम्प्लीमेंट करें? देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि एक्सप्रेसवे पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, ज़्यादातर ये दुर्घटना एक्सप्रेसवे पर होता है कि वहाँ पर कोई होल्डिंग एरिया नहीं है। लोग गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देते हैं और उसके बाद पीछे से गाड़ी आती है तो दुर्घटना हो जाती है, जैसा कि अभी आपने आगरा में देखा होगा, मथुरा में देखे, उन्नाव में हुआ। तो हम लोगों ने अब ये किया है कि हर 50 किलोमीटर पर यूपीडा के माध्यम से वो हम लोग उसको पेट्रोलिंग करा रहे हैं कि हर 50 किलोमीटर पर एक व्यक्ति, एक गाड़ी जो इंटरसेप्टर है, कि वो बराबर वाच करती रहती है कि कोई गाड़ी खड़ी होती है तुरंत उसको जो है वहाँ से हटाने का काम होता है, या उसको सीज कर दिया जाता है और क्रेन ले जा कर के उस गाड़ी को कहीं हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत अभियान, क्योंकि कोहरा चल रहा है, इस कोहरे में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, तो इसके लिए एक हम लोग इसको अभियान के रूप में इसको लिए हैं। और हम लोग पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं कि इस समय कोहरा के कारण आप बहुत ज़रूरी हो तभी रात में यात्रा करें। हम लोग के जो बसें और ये भी हैं, उनको भी हम लोग चाहते हैं कि चलना अनिवार्य भी हो तो एक साथ 8 गाड़ी 10 गाड़ी चले, तो इससे मैंने दुर्घटनाओं को हम लोग रोक सकें। और
नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर जो अभियान चलते हैं उसमें कई युवा देखे गए हैं वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उसको लेकर कोई विशेष कैंपेन चलाएंगे? देखिए, हम लोगों ने इसको लागू किया कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, लेकिन ये देखने में आया कि लोग वहाँ पर जाकर के पेट्रोल पंप पर ज़बरदस्ती करते हैं। भाई, हम लोग हर जगह हर पेट्रोल पंप पर हम लोग होर्डिंग लगाए हुए हैं कि आपकी जान के लिए है, आपकी जान की कीमत अनमोल है। आप इसको जो है इसका अनुपालन करिए। ये ऐसा काम है कि ये सरकार उनके जीवन के लिए कर रही है। तो ये बात को हम लोग उनको महसूस कराना चाहते हैं। और हम लोग फोर्सली नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप इस बात को अनुभव करिए कि कल आप हेलमेट नहीं पहने रहेंगे और आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग उसमें कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सभी लोग इसको जो है फॉलो करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साफ तौर से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अलग कैंपेन चला रहे हैं और साफ तौर से जो एक्सप्रेस वे पे दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर हर कहते हैं 500 मीटर या कह सकते हैं कि जो जो कुछ दायरा है वो कवर किया जा रहा है, एंटीसेप्टर वहां पर चलाए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी ट्रक होल्डिंग एरिया में अगर खड़ा होता है तो उसको आगे बढ़ाया जा सके और दुर्घटनाएं कम हो सके। इसको लेकर स्पेशल ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ साथ नो हेलमेट और नो फ्यूल का जो जिस तरीके से कैंपेन है उसको लेकर एक सिविक सेंस जनरेट करने की बात कही गई है लोगों से कि खुद वो इस चीज़ को जागरूक रहें और जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं कम हो सके। उत्तर प्रदेश में अवैध और कह सकते हैं ओवरलोड चल रहे ट्रकों को लेकर काफ़ी शिकायतें आई थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और कई अधिकारियों पर गाज गिरी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से शिकायतें आई उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया, क्या इस पूरे मामले पे रहा और कितने लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया? देखिए, कुछ शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कुछ शिकायतें गई थी और उसमें फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ ऐसे कई जिलों पर जो है ओवरलोडिंग की और पासर पासर को गाड़ी पास करने की शिकायतें मिल रही थी। उसमें कुछ अधिकारियों की और कुछ हमारे जो पीटीओ हमारे अधिकारियों के ड्राइवरों की संलिप्तता की बात एफआईआर में कही गई थी। तो इसलिए उन पर जो है हमने जो है लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर ये तीनों के एआरटीओ को निलंबित किया है। पीटीओ पहले से निलंबित हो चुके थे, इसकी जांच करा रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों को इसके लिए जांच के लिए लिखा है और जांच करके रिपोर्ट मांगे हैं, उसके बाद और आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इन लोगों का नाम उसमें आया तो ये हुआ कि मैंने एक जो पासर एक्चुअल में पासर जो है एक अलग उनकी एक रैकेट चलती है। हम लोगों ने भी कई बार पासरों को पकड़ा, लेकिन एसटीएफ की शिकायत में आया कि उसमें कहीं ना कहीं मेरे अधिकारी भी संलिप्त हैं, जबकि वो एक प्राइवेट व्यक्ति ये सब काम करते हैं। तो उसमें हमने इसको निलंबित कर दिया, क्योंकि जो जांच कराते हैं और जांच में जो सही होगा, पुलिस भी जांच कर रही है, हमारे अधिकारी भी जांच कर रहे हैं, जो सही तथ्य होगा उसके बाद और निर्णय लेंगे। इसमें जो जितने भी ट्रक चलते हैं फिर चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा से अंदर आते हो या यहाँ से बाहर जाते हो, उन सभी अधिकारियों पर भी क्या जांच है और क्या आगे भी आपको लगता है कि अगर संभावना होगी तो कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोगों ने 0 पॉइंट से ही उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग को रोकने का प्रयास किया है। हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है, पुलिस के उपाधीक्षक, एसडीएम, खनन अधिकारी और एआरटीओ ये मिल करके एक टास्क फोर्स बना है कि 0 पॉइंट से ही जहाँ पर खनन होता है वहाँ से 0 पॉइंट से ही उसको रोका जाए। फिर भी बीच बीच में शिकायतें आती हैं कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जा रही हैं और उसमें कुछ पासर हैं जो प्राइवेट लोग हैं, जो सबके लोकेशन लिए रहते हैं, हमारे आरटीओ को भी लोकेशन लिए रहते हैं, हम लोग भी निकलते हैं तो हम लोग को भी लोकेशन वो लोग लिए रहते हैं। तो फिर जब उस हिसाब से ये लोग अपनी गाड़ी को पास करते हैं। कहीं कहीं ये भी शिकायतें आती हैं कि मेरे अधिकारी भी उसमें संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे को हम लोग तुरंत सख्त कार्रवाई करते हैं और निलंबित करते हैं, एफआईआर कराते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। कई जिलों में हमने अपने आरटीओ पर मुकदमा करके जेल भी भेजा
और जो जांच आती है उस पर सख्त कार्रवाई करके हम निर्णय भी लेते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने अभी 3 ARTO को सस्पेंड किया है और उसकी जांच करा रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की है, जिसमें जो भी ट्रक पास होते हैं ओवरलोड के, उनमें जिनकी भी संलिप्तता है, जिनके साथ भी, चाहे वो प्राइवेट के हों या अन्य, उनके साथ एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 3 लोगों को अभी सस्पेंड किया गया है और पूरे मामले पर जांच भी चल रही है। तो साफ संदेश है कि जो भी अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।